हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मदरबोर्ड। तो इसके बारे में हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। इसके पिक्चर्स के साथ साथ इसे समझेंगे कि ये कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है और क्या क्या इसके जो पार्ट्स है वन बाय वन हम देखेंगे क्या क्या इनके पार्ट्स का यूज़ होता है, क्या क्या उनकी फंक्शनैलिटी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड सर्व्स एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर टुगेदर। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर के पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, एक साथ उनको कनेक्ट किया जाता है। जिसमें क्या क्या कंसिस्ट किया हुआ होता है? सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, हार्ड ड्राइव्स होते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव्स होते हैं, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स सारे उसमें कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो केबल के थ्रू हो या डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो मदरबोर्ड क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है, सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है जिसके थ्रू हम इन सबको कनेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर। इसे हम कंप्यूटर का बैकबोन भी कहते हैं। काफी मतलब जो पॉपुलर मैन्युफैक्चरर कौन कौन से हैं मदरबोर्ड के, तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे टॉप मोस्ट पे है इंटेल, आसूस, ए ओपन, ए बिट, बायोस्टार, गीगाबाइट एंड एमएसआई। तो ये सब पॉपुलर मैन्युफैक्चरर है जो कि मदरबोर्ड को डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आप लोगों ने फेमस फेमस नाम तो इनमें से सुने भी होंगे, जैसे कि आपने इंटेल सुना होगा विंडोज के लिए, तो ये काफी फेमस है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या होती है, मदरबोर्ड क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले इसमें आता है सेंट्रल बैकबोन। सेंट्रल बैकबोन का काम क्या रहता है? जैसे कि हम बोलते हैं कि अक्सर मदरबोर्ड को कंप्यूटर की बैकबोन कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के दूसरे इसेंशियल्स कंपोनेंट जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू एटसेट्रा सभी को मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है। मींस मदरबोर्ड सभी कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए एक फ्लोर का काम करता है, तो इसीलिए इसे सेंट्रल बैकबोन कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसमें है प्रोवाइडिंग स्लॉट्स फॉर एक्सटर्नल पेरिफेरल्स। तो इसमें क्या किया जाता है? एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड में कई एक्सपेंशन स्लॉट्स लगे हुए होते हैं। इन स्लॉट्स की हेल्प से आप कंप्यूटर में एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कार्ड्स लाइक नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, ये सब कार्ड आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन स्लॉट्स इसमें दिए हुए होते हैं। नेक्स्ट, पावर सप्लाइंग वर्क इन अ कंप्यूटर, जो मदरबोर्ड का एक मेन फंक्शन है। तो ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है? द मदरबोर्ड ऑल्सो प्रोवाइड द पावर सप्लाई फॉर अ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहले पावर कनेक्टर की हेल्प से पावर सप्लाई मदरबोर्ड तक पहुंचाई जाती है। उसके बाद मदरबोर्ड से कनेक्टेड जो भी वेरियस कंपोनेंट्स है उसके उसके पास पावर सप्लाई पहुंचाई जाती है। तो ये इसका मेन काम भी रहता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोलिंग द डेटा फ्लो। मदरबोर्ड इससे कनेक्टेड सभी कंपोनेंट्स के लिए कम्युनिकेशन हब के रूप में काम करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ट्रैफिक विद इन द कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल द डिवाइसेस आर एबल टू रिसीव एंड सेंड डेटा अमंग देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड। यानी कि ये एक कम्युनिकेशन हब का काम कर रहा है और सारे डेटा डिवाइसेस इससे कनेक्टेड होते हैं, जिससे हम डेटा को रिसीव या सेंड करते हैं। तो इसी की हेल्प से सारा काम किया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज BIOS, दैट इज स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि मदरबोर्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी हैंडल करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बूटिंग यानी कि जो हमारा कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो जो हमारी प्रोसेस होती है उसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो वो उसका मेन इंपॉर्टेंट काम ये मदरबोर्ड का मदरबोर्ड की फंक्शनैलिटी के साथ ही किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक इमेज है। तो इसमें हम ये पूरे मदरबोर्ड का कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करें, वन बाय वन समझेंगे और डेप्थ में समझेंगे विद द डायग्राम्स के क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर Asus P5AD2E मदरबोर्ड का एग्जांपल लिया है। ये Asus का मदरबोर्ड है और इसी को हम वन बाय वन समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। PCI एक्सप्रेशन, PCI एंड AGP, इन तीनों को हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट से। तो PCI स्लॉट एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं? तो इसमें फर्स्ट आता है PCI, दैट इज पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट। यानी कि पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट 33 मेगाहर्ट्ज कैपेसिटी पर 32 बिट्स के साथ साउंड कार्ड, डीवीडी डिकोडर एंड ग्राफिक एक्सिलरेटर जिसे पेरीफेरल्स को सपोर्ट करता है। ये मोस्टली मदरबोर्ड पर 1 to 6 PCI स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये डीवीडी, साउंड कार्ड, उनके
पेरिफेरल्स को सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट है पीसीआई एक्सप्रेस, जो कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ये कैसा लुक दिखता है इसका, जो कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। पीसीआई एक्सप्रेस का लुक ऐसा होता है। तो इसका काम क्या रहता है, इसे पीसीआई भी बोला जाता है नॉर्मली। ये एड ऑन कार्ड्स को सपोर्ट देने के लिए मदरबोर्ड का लेटेस्ट और सबसे फास्ट कंपोनेंट है। इन केस अगर आप कुछ एड ऑन कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ पीसीआई एक्सप्रेस आप लोग इसे ऐड कर सकते हैं। ये फुल डुप्लेक्स सीरियल बस को सपोर्ट करता है, यानी कि सेंडिंग एंड रिसीविंग सेम टाइम पर होती है। तो ये फुल डुप्लेक्स की वे में काम करता है। नेक्स्ट इसमें आता है एजीपी, दैट इज एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। ये क्या रहता है, इसको स्पेशल टाइप से लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि वो ग्राफिक कार्ड के लिए इसे हम यूज करते हैं। इसका लुक्स ऐसा होता है जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एजीपी 32 बिट बस पर रन होता है और दोनों पीसीआई और एजीपी का यूज हाई एंड गेमिंग कार्ड्स को इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। तो मोस्टली ग्राफिक कार्ड एंड हाई एंड गेमिंग, क्योंकि ग्राफिक कार्ड भी हम लोग गेमिंग पर्पज के लिए मोस्टली यूज करते हैं, तो उस पर्पज के लिए एजीपी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट आता है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, 3 पिन केस फैन कनेक्टर के बारे में बताती हूँ। तो केस फैन कनेक्टर एक्चुअली क्या है, इट इज अ सिस्टम फैन और अ केस फैन दैट इज लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर इनसाइड लोकेटेड होता है, अटैच टू द फ्रंट एंड बैक ऑफ इट्स केस। यानी कि ये किस कैसे अटैच होता है, फ्रंट और बैक जो इसका केस होता है वो कंप्यूटर से इसमें अटैच होता है। तो केस फैन हेल्प्स ब्रिंग कूल एयर इनटू एंड ब्लो हॉट एयर आउट ऑफ द केस। तो इसका काम क्या रहता है, ये ब्रिंग करता है कूल एयर को, और जो हॉट एयर है उसको ब्लो करता है, उसको बाहर फेंकता है, ये हम ये बोल सकते हैं। तो इसके अलग अलग ये केस फैन अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं। मोस्टली जो साइज का यूज होता है वो कौन सा होता है, 80 mm का, 92 mm का, 120 mm का, जिसकी विड्थ होती है 25 mm की। तो मोस्ट कॉमन वो केस होता है जो यूज किया जाता है। तो इसका मेनली काम क्या है, एयर का जो भी फैन की क्या करता है, काम क्या करता है, ये एयर का कूलिंग को ऑब्जर्व करता है और जो हॉट एयर उसको ब्लो करता है, बाहर फेंकता है। तो ये इसका काम रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है बैक पैनल एंड इनपुट आउटपुट कनेक्टर्स। तो ये क्या रहता है, अ कनेक्शन इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द लिंक बिटवीन अ प्लग और कनेक्टर इनटू अ पोर्ट और अ जैक। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, लिंक को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है प्लग, कनेक्टर, पोर्ट एंड जैक के बीच में। तो इसका काम ये रहता है, लिंक को डिस्क्राइब करने का काम रहता है। जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड ऑल मस्ट कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर बिफोर दे वर्क, यानी कि कनेक्ट होने चाहिए। अगर हम उन्हें प्रॉपरली यूज कर रहे हैं तो उससे पहले वो कनेक्टेड होने चाहिए, कनेक्टेड फॉर्म में होने चाहिए कंप्यूटर में, तभी हम उनके थ्रू लिंक स्टैब्लिश कर पाएंगे। कनेक्टर्स के थ्रू, प्लग के थ्रू, जो उनके पोर्ट एंड जैक्स होते हैं उनके थ्रू लिंक स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो इस पर्पज से हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हीट सिंक। हीट सिंक क्या है, हीट सिंक इज अ डिवाइस दैट इनकॉर्पोरेट अ फैन और अनदर मैकेनिज्म टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ अ हार्डवेयर कंपोनेंट। तो इसका काम क्या रहता है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, उनके टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करते हैं। जिसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है हार्डवेयर कंपोनेंट का प्रोसेसर। तो उसका टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम कौन करता है, हीट सिंक करता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव हीट सिंक एंड पैसिव हीट सिंक। तो एक्टिव हीट सिंक क्या काम करता है, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा किस कैसे ये शो किया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हीट सिंक। तो एक्टिव हीट सिंक यूटिलाइज द कंप्यूटर्स पावर सप्लाई एंड मे इंक्लूड अ फैन ऑल्सो। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई को यूज करता है और उसमें फैन भी इंक्लूडेड होता है, जिसके थ्रू ये टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। और पैसिव हीट सिंक क्या करता है, पैसिव हीट सिंक्स आर दोज दैट हैव नो मैकेनिकल कंपोनेंट। इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होते, बट स्टिल ये 100% रिलायबल होता है टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें आता है। नेक्स्ट इसमें आता है 4 पिन, दैट इज P4 पावर कनेक्टर। तो इसका काम क्या रहता है, द P4 connector is a 12-volt power supply cable used with a motherboard that have an Intel Pentium 4 and a latest processor। तो ये क्या कर रहा है, एक 12 वोल्ट पावर सप्लाई केबल है जो कि मदरबोर्ड में यूज की हुई होती है
इंटेल पेंटियम 4 में स्टार्टिंग में हुई थी और उसके बाद लेटर जिसके वर्जन आए थे उन सब में यूज होता है। टुडे द कनेक्टर्स इज अ स्टैंडर्ड पावर कनेक्टर एंड इज यूज्ड विद बोथ इंटेल एंड एएमडी मदरबोर्ड। तो ये आज के टाइम में इंटेल एंड एएमडी दोनों के साथ यूज किया जा रहा है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, द P4 केबल हैज 2 ब्लैक वायर दैट सर्व्स एज अ ग्राउंड, यानी कि जो ब्लैक वायर है वो उन्हें ग्राउंड वायर बोला जाता है, एंड द 2 येलो वंस दैट आर फॉर 12 वोल्ट जो पावर सप्लाइंग के लिए जिसे हम यूज करते हैं, एंड all of these wires attached to a 4 पिन कनेक्शंस ऑन द मदरबोर्ड। तो ये सारी जो 4 के 4 वायर्स है वो 4 पिन कनेक्टर्स का कनेक्टेड होती है मदरबोर्ड में। तो ये इसका यूज होता है पावर सप्लाइंग के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? शॉर्ट में इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल क्या है, पहले हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। अ कॉइल इज कंडक्टिंग वायर सच एज अ कॉपर शेप्ड इन अ हेलिकल फॉर्म अराउंड एन आयरन कोर। तो ये क्या रहता है, एक कॉइल क्या है, कंडक्टिंग वायर रहती है, कॉपर शेप में होती है, शेप इन अ हेलिकन फॉर्म, हेलिकन फॉर्म की शेप में एक वायर होती है जो कि आयरन कोर से अराउंड की हुई थी, यानी कि आयरन कोर से लिपटी हुई होती है, जो हम बोल सकते हैं इसमें। द कोयल क्रिएट्स एन इंडक्टर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। तो कोयल क्या करता है, ये इंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्रिएट करता है जिसके थ्रू वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर सके। तो इसीलिए कोयल का यूज किया जाता है जिसके थ्रू वो इंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्रिएट कर सके और जिसकी हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर पाए। तो ये काम यहाँ पर ये रहता है इंडक्टर का। नेक्स्ट आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या रहता है? कैपेसिटर इज अ कंपोनेंट। तो आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। A capacitor is a component made of two or set of two conductive plates within a thin insulator between them and wrap in a ceramic and plastic container। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्या रहता है, कंपोनेंट है जो कि 2 और मोर कंडक्टिव प्लेट्स के थ्रू बना हुआ होता है, जिसके अंदर थिन इंसुलेटर होता है और ये रैप किया हुआ होता है सेरामिक या प्लास्टिक कंटेनर से, ठीक है। व्हेन द कैपेसिटर रिसीव्स अ डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट करंट, जब ये डायरेक्ट करंट को रिसीव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, प्लेट्स को बिल्ड करता है, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, बिल्ट अप टू द अदर ऑन द अदर साइड, यानी कि नेगेटिव चार्ज तो अदर्स को बिल्ड करेगा एंड पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स को बिल्ड करते हैं, एंड दिस चार्ज रिमेन्स इन द कैपेसिटर अंटिल इट इज डिस्चार्ज। तो ये कब तक करंट इसका चार्ज रहता है, जब तक ये डिस्चार्ज ना किया गया हो कैपेसिटर के थ्रू। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें रहता है। लाइक एनी अदर कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर, कैपेसिटर भी फेल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि अगर कोई कैपेसिटर फेल हुआ है, या तो ये हमारी कंप्यूटर की सिस्टम को खराब कर सकते हैं, हमारे परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकते हैं, तो या तो हमें कैपेसिटर को चेंज करने की जरूरत है या हमें मदरबोर्ड को ही रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि कैपेसिटर से कैसे सेफ्टी ले सके इन केस अगर वो फेल हो जाते हैं तो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सीपीयू सॉकेट। सीपीयू सॉकेट क्या होता है? एक्चुअल सीपीयू डायरेक्ट इस सॉकेट से कनेक्टेड होता है, बिकॉज हाई स्पीड सीपीयू बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इस सॉकेट में लगे सीपीयू के ऊपर हीट सिंक और एक फैन भी लगा हुआ होता है। सीपीयू पहली ऐसी चीज है जो हमारे माइंड में तब आती है जब बहुत से लोग कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं। प्रोसेसर जितना फास्ट होता है, कंप्यूटर उतनी ही फास्टली सोच सकता है, काम करता है। पीसी कंप्यूटर के स्टार्टिंग डेज में सभी प्रोसेसर में पिन का एक ही सेट होता था जो कि सीपीयू को मदरबोर्ड से पिन ग्रिड एरे जो कि पीजीए से जोड़ता था। ये पिन सॉकेट 7 लेआउट से में फिट होता था, यानी कि सॉकेट 7 ही स्टार्टिंग में आया था, जो कि सब सिस्टम में, सब मदरबोर्ड में एक ही होता था और सब जगह सेम यूज होता था। मीन्स कि कोई भी प्रोसेसर किसी भी मदरबोर्ड में फिट होता था। क्या नाम था उसका? सॉकेट 7। आज हालांकि सीपीयू मैन्युफैक्चरर इंटेल, एएमडी ऐसे कई काइंड का यूज करते हैं, कई सॉकेट का यूज करते हैं, जिनमें से कोई भी सॉकेट 7 में फिट नहीं होते हैं। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर एडवांस हो रहे हैं, उन्हें नए फीचर्स को मैनेज और चिप को अधिक से अधिक पावर देने के लिए अधिक से अधिक पिन की नीड होती है, तो इसके लिए इनके वर्जन्स को
इंक्रीज किया गया है। तो मोस्टली यूज होने वाले सॉकेट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? सॉकेट 478। सॉकेट 478 क्या है? ओल्ड पेंटियम और सेलेरोन प्रोसेसर के लिए यूज होते थे। सॉकेट 754 AMD सेम्प्रोन एंड कुछ AMD एथेलोन प्रोसेसर के लिए भी इन्हें यूज किया गया है। सॉकेट 939 फास्ट और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले AMD एथलोन प्रोसेसर के लिए इन्हें यूज किया गया है। एंड सॉकेट AM2 इसका यूज क्या है? लेटेस्ट AMD एथेलोन प्रोसेसर के लिए इसको यूज किया गया है। एंड द लास्ट वन इज सॉकेट A, दैट इज ओल्ड AMD एथेलोन प्रोसेसर में इसका यूज किया गया था। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं चिपसेट नॉर्थ ब्रिज। एक साउथ ब्रिज भी आएगा, वो हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं नॉर्थ ब्रिज क्या होता है। तो नॉर्थ ब्रिज क्या है? नॉर्थ ब्रिज एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी कि एक आईसी है जो CPU इंटरफेस, AGP एंड मेमोरी के बीच कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी कि क्या कर रहा है? ये एक इंटरफेस है, CPU नॉर्मली आईसी है जो CPU इंटरफेस, AGP मेमोरी के बीच में जो कम्युनिकेशन करना होता है उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? नॉर्थ ब्रिज की होती है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब ये आता है कि AGP क्या हो, जो कि मैंने ऊपर अभी बताया आपको एक्सपेंशन स्लॉट में क्या होता है AGP। तो AGP इज द accelerated graphic port was designed as a high speed point to point channel for attaching a video card to a कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जो भी हम ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड अटैच करते हैं उस पर्पज के लिए हम AGP का यूज करते हैं। तो जैसे कि नॉर्थ ब्रिज है वैसे ही साउथ ब्रिज भी होता है। साउथ ब्रिज के अपोजिट नॉर्थ ब्रिज डायरेक्ट इन पोर्ट से कनेक्टेड होता है और साउथ ब्रिज चिप के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है ये, ताकि CPU, रैम और ग्राफिक कंट्रोलर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है नॉर्थ ब्रिज का। साउथ ब्रिज का हम अभी देखेंगे इन दिस वीडियो ओनली। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रू होल। स्क्रू होल का काम क्या रहता है? सम टाइम रेफर्स टू एज ए स्टैंड ऑफ भी बोलते हैं इसे और स्पेसर भी बोलते हैं। तो स्टैंड ऑफ सारा स्मॉल मेटल और प्लास्टिक स्क्रूज, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है स्क्रूज की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो कि कंप्यूटर को अटैच करने का काम करता है और मदरबोर्ड को होल्ड करके रखता है उसके पर्टिकुलर प्लेस पे। तो स्क्रू बोर्ड, स्क्रू टूल्स जो हम बोलते हैं वो यही काम रहता है। यानी कि एक नॉर्मली प्लास्टिक स्क्रू होता है जो कि कंप्यूटर को अटैच करता है उसके केस के साथ एंड होल्ड करता है मदरबोर्ड को उसके पर्टिकुलर प्लेस पे। तो ये इसका काम रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट यानी कि मेमोरी सॉकेट और रैम स्लॉट इज व्हाट अलाउज रैम टू बी इंसर्टेड इनटू द कंप्यूटर। यानी कि रैम को इंसर्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। मोस्ट मदरबोर्ड्स हैव 2 और 4 मेमोरी स्लॉट्स, यानी कि डिफरेंट जो भी इनका स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वेरीज करते हैं इनके जो ये रैम मेमोरी स्लॉट्स होते हैं उसमें। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रैम इज अ SD रैम एंड DDR फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए कौन सी रैम कॉमनली यूज की जाती है? SD रैम और DDR रैम। और उसके लिए लैपटॉप के लिए जो यूज करते हैं SODIMM रैम को हम यूज करते हैं। एंड ईच हैविंग वेरियस टाइप्स एंड स्पीड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, देयर आर 3 ओपन एंड अवेलेबल स्लॉट्स ऑफ 3 मेमोरी स्टिक, यानी कि 3 मेमोरी के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर स्लॉट्स दिखाए गए हैं। तो ये मेमोरी स्लॉट का काम रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सुपर आईओ। सुपर आईओ का काम क्या रहता है? शॉर्ट अगर हम बात करें इसकी तो सुपर इनपुट आउटपुट या सुपर आईओ SIO इज एन integrated circuit that is IC on a computer motherboard that handles the slower and a less prominent input output devices। तो इसका काम क्या रहता है? जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको हैंडल करने का काम इसका रहता है। अब हम बात करते हैं किस टाइप के डिवाइसेस को ये हैंडल करता है। लाइक अ फ्लॉपी डिस्क हो गया, गेम पोर्ट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, इंट्रूजन डिटेक्शन हो गया, कीबोर्ड एंड माउस को मैनेज करना हो गया, पैरेलल पोर्ट अगर कोई है तो उसे मैनेज करना हो गया, RTC यानी कि रियल टाइम क्लॉक को मैनेज करने का काम करता है। एंड नेक्स्ट सीरियल पोर्ट को मैनेज करता है। टेम्परेचर सेंसर, अगर फैन की कोई स्पीड पता करनी है तो वो मैनेज करने का काम कौन करता है? सुपर आईओ। तो ये सब काम इनके रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लॉपी केबल एंड फ्लॉपी चैनल क्या होता है। तो फ्लॉपी केबल इज अ रिबन केबल फाउंड इन PCs दैट अलाउज वन और मोर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स टू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर। तो फ्लॉपी केबल आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या करता है? फ्लॉपी ड्राइव को कनेक्ट करने का काम करता है। तो अब कॉन्सेप्ट देखते हैं फ्लॉपी चैनल क्या होता है। तो फ्लॉपी चैनल या फ्लॉपी कनेक्शन
is where the floppy drives connect to the computer motherboard. तो यानी कि ये क्या रहता है, फ्लोपी चैनल और फ्लोपी कनेक्शन ये क्या रहते हैं, मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. एंड इन द पिक्चर आप समझ सकते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मदरबोर्ड विद 2 IDE कनेक्शंस एंड अ फ्लोपी चैनल कनेक्टर. ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला यहाँ पर फ्लोपी चैनल है और ये दोनों IDE के जो भी कनेक्शंस है, जो कि हम पाटा साटा में ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ATA IDE डिस्क ड्राइव प्राइमरी कनेक्शन. इसे इन शॉर्ट पाटा भी बोला जाता है. ये अगर इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप मेरा साटा एंड पाटा वाला वीडियो देखें ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. मैंने इन डेप्थ में वो बताया हुआ है क्या होता है, ये क्या क्या उनकी फंक्शनैलिटी होती है, कैसे कैसे ये काम करता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 24 पिन ATX पावर सप्लाई कनेक्शन. तो इसका काम क्या रहता है, एन ATX स्टाइल कनेक्शन इज अ रिप्लेसमेंट फॉर द ओल्डर. यानी कि ये एक नया वर्जन है, रिप्लेसमेंट है. किसका रिप्लेसमेंट है, P8 एंड P9 AT स्टाइल कनेक्टर का. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कनेक्टर इनसाइड अ कंप्यूटर. काफी बड़ा कनेक्टर है जो कंप्यूटर के अंदर होता है. इट कनेक्ट्स अ पावर सप्लाई टू एन ATX स्टाइल मदरबोर्ड. तो ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स अ पावर सप्लाई टू एन ATX स्टाइल मदरबोर्ड. तो ये पावर सप्लाई को कनेक्ट करने का काम करता है. जब भी ATX 2 वर्जन जो इसका आया था तो इसमें क्या हुआ था, इसकी जो केबल थी जो 24 पिन केबल अवेलेबल हो गई थी, जो कि पहले यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 20 पिन केबल का ये ATX स्टाइल पावर सप्लाई कनेक्टर था. और जबकि इसको ओवरकम करके ATX 2 में इसे 24 पिन पावर सप्लाई कनेक्टर कर दिया गया था. जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, द ATX केबल कनेक्टर हैज अ स्मॉल क्लिप ऑन टॉप विच स्नैप्स एंड होल्ड्स द केबल इन प्लेस. यानी कि क्लिप है जो कि केबल्स को होल्ड करने का काम करती है. एंड दिस केबल इज ऑल्सो कीड, यानी कि बोल सकते हैं कि मीनिंग इट ओनली कनेक्ट्स इन वन डायरेक्शन. यानी कि ये ओनली एक ही डायरेक्शन में काम कनेक्ट करने का काम करता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साटा कनेक्शन. साटा कनेक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी वो वाली वीडियो रेफर करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CMOS. CMOS क्या होता है, ये बैटरी या सेल 3.0 वोल्ट लिथियम टाइप सेल होता है. इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है. जब कंप्यूटर शट डाउन होता है तब BIOS में इंफॉर्मेशन को स्टोर रखने के लिए CMOS बैटरी का यूज किया जाता है. यानी कि CMOS बैटरी से पावर मिलती है. जब भी हम कंप्यूटर का शट डाउन करते हैं तो जो भी BIOS की फंक्शनैलिटीज होती है उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करने के लिए CMOS बैटरी से पावर मिलती है. तो CMOS क्या हो गया, इज एन ऑनबोर्ड बैटरी पावर्ड सेमीकंडक्टर चिप इनसाइड द कंप्यूटर दैट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन. तो इसका मेन फंक्शनैलिटी ये हो गया. दिस इंफॉर्मेशन रेंज from the system time and a date to system hardware setting for the computer. यानी कि सिस्टम के टाइम की, डेट की जो भी सेटिंग होती है वो इसके अंदर अप टू डेट रहती है, स्टोर रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी है वो कंटिन्यूस वर्क करती रहती है. अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, हाउ लॉन्ग डज द CMOS बैटरी लास्ट, यानी कब तक ये बैटरी चलती है, मोस्ट प्रोबेबली 10 ईयर तक इसका टाइम होता है. बट बाकी इसके जो भी हमारे जो कंप्यूटर का एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर कहाँ रिसाइड किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है. मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो वैलिडिटी होती है अप्रोक्सीमेट 10 ईयर्स की ही होती है. तो अगर हम बात करें कहाँ कहाँ CMOS का यूज किया जाता है, कौन कौन से डिवाइस में यूज किया जाता है, तो हम बात करते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट में यूज होता है, स्टैटिक रैम में यूज होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर में भी यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर में भी इसका यूज प्रॉपर होता है. अब कॉन्सेप्ट आता है रेड का, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क. तो इसका काम क्या रहता है, RAID is an assortment of hard drives connected and set up in a way to help protect or speed up the performance of a computer's disk storage. तो इसमें क्या बताया गया है, RAID is an assortment. assortment का हम बोल सकते थे कि a malicious collection of a thing. यानी कि RAID is a malicious collection of a thing of a hardware connected and set up in a ways to help protect and speed up of the performance of computers disk storage. तो इसका मेनली काम
स्पीड अप करता है, परफॉर्मेंस को स्पीड करने का काम करता है, एंड कंप्यूटर की जो डिस्क स्टोरेज है उसकी स्पीड को इंक्रीज करने का काम रहता है रेड का। तो रेड इज कॉमनली यूज, कहाँ इसको यूज किया जाता है, मोस्टली सर्वर्स में और हाई परफॉर्मेंस के जो कंप्यूटर होते हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है। सेवरल टेक्निक्स जो रेड का परफॉर्म करता है वो कौन कौन सी परफॉर्म करता है ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है स्पैनिंग एंड सॉफ्टवेयर स्ट्रिपिंग। तो इसका काम क्या रहता है, स्प्लिटिंग इंफॉर्मेशन और राइटिंग इट अक्रॉस मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव। तो ये क्या करता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रहती है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और अलग अलग फिजिकल डिस्क ड्राइव पर स्टोर करता है, और इन केस अगर हमारा हार्डवेयर का फेलियर होता है तो हमें वो चीजें अवेलेबल मिल जाती है, वो डाटा हमें अवेलेबल मिल जाता है। और नेक्स्ट मिररिंग का कॉन्सेप्ट क्या आता है, मिररिंग का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि डुप्लीकेट ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिस्क ड्राइव टू अनदर, यानी कि डाटा की डुप्लीकेसी कर देता है। अगर हमारा डाटा कभी लॉस होता है तो हमें हमारा डाटा एज इट इज अवेलेबल मिल जाता है। और डुप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, डुप्लेक्सिंग द डिस्क ड्राइव एज वेल एज द डिस्क कंट्रोलर। तो मिररिंग तो ओनली डाटा को डुप्लीकेट कर रहा है, और डुप्लेक्सिंग क्या कर रहा है, डिस्क ड्राइव को ही डुप्लीकेट कर रहा है, ताकि हमारा डाटा हमें इन फ्यूचर अवेलेबल मिल जाए इन केस कोई हैजार्ड होता है। तो डिफर्ड क्या होता है, डाटा इज कैश्ड इन अ कैश मेमोरी एंड राइट इट टू द हार्ड ड्राइव्स एज द डिस्क ड्राइव बिकम्स अवेलेबल। तो इसमें क्या रहता है, डाटा हमारा कैश होता है कैश मेमोरी में और उसे हार्ड ड्राइव में लिख दिया जाता है ताकि वो डिस्क ड्राइव में हमें अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट इसमें आता है हॉट स्वैपिंग। हॉट स्वैपिंग क्या रहता है, फेल्ड डिस्क ड्राइव कैन बी रिप्लेस्ड, यानी कि जो डिस्क ड्राइव आपकी फेल हो चुकी है उसे रिप्लेस किया जाता है, एंड रिप्लेस किया जा सकता है, एंड डाटा कैन बी प्लेस्ड बैक ऑन टू द डिस्क ड्राइव, और डाटा हमारा फिर से हमें मिल भी सकता है जबकि हम साइड बाय साइड हमारे सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं उस कंडीशन में भी, यानी कि जो भी हम काम हमारा ऑपरेशन चल रहा है वो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, और उस केस में हमारा जो भी हमारा फेल्ड डाटा है वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हॉट स्पेयरिंग। तो हॉट स्पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्क ड्राइव इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज इनटू द एरे व्हेन अनदर फेल्स, यानी कि डिस्क स्पेयरिंग का काम क्या रहता है, जो भी हमारे डिस्क ड्राइव क्या ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती है एरे के अंदर अगर कुछ फेलियर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। स्पिंडल सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑल डिस्क ड्राइव्स इन द एरे अलाउइंग इंफॉर्मेशन टू बी रिटन ऑल एट वंस, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक ही जगह अवेलेबल होती है, जो कि इसके थ्रू हमें देखने को मिल सकती है, स्पिंडल सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू, जो कि सारी इंफॉर्मेशन हमें यहीं पर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम पैनल कनेक्टर। सिस्टम पैनल कनेक्टर क्या काम करता है, अल्टरनेटिवली रेफर्स टू एज अ एफ पैनल और अ फ्रंट पैनल कनेक्टर जिसे हम बोलते हैं। द सिस्टम पैनल कनेक्टर्स और अ सिस्टम पैनल हेडर कंट्रोल अ कंप्यूटर पावर बटन, रीसेट बटन एंड एलईडी। तो इसका काम क्या रहता है, सिस्टम पैनल हेडर कंट्रोल इज अ कंप्यूटर पावर बटन, रीसेट बटन, एलईडी। तो इन सबको मैनेज करने का काम करता है, यानी कि एक कनेक्टर होते हैं इन सब के, पावर बटन के, रीसेट के, एलईडी के। द सिस्टम पैनल केबल्स आर टू वायर्स केबल्स that are color coded to help identify where they connect to the मदरबोर्ड सिस्टम पैनल, यानी कि कलर कोडेड फॉर्म में ये वायर्स होती है जिसके थ्रू हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मदरबोर्ड में कहाँ पर कनेक्टेड होती है। द ब्लैक एंड वाइट वायर इज अ ग्राउंड वायर एंड द कलर्ड वायर इज अ पावर्ड वायर, यानी कि पावर सप्लाई के लिए उनको यूज किया जाता है। द केबल कलर एंड कनेक्शन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर केसेस एंड द मदरबोर्ड यू हैव विद यू। तो उसके अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें देखा जाता है। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट इसमें है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, HDD LED लाइट के बारे में। तो LED एक्टिविटी लाइट फॉर द हार्ड ड्राइव। तो इसमें काम क्या रहता है, दिस इंडिकेटर इज द लाइट दैट फ्लैशेस एज इंफॉर्मेशन इज बीइंग रिटन टू एंड रीड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग रिटर्न या रीड कर रहे हैं हार्ड ड्राइव से, तो उस कंडीशन में ये वाली लाइट एक्टिव होती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पावर एलईडी के बारे में। तो पावर एलईडी का काम क्या रहता है, इट इंडिकेट्स व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन ऑफ और स्टैंड बाई मोड। जब भी हमारा सिस्टम ऑन या ऑफ या स्टैंड बाई मोड पे होता है तो ये वाली लाइट एक्टिव होती है। नेक्स्ट पावर SW, तो इसका क्या काम रहता है, इट कंट्रोल्स द पावर बटन दैट अलाउज यू टू टर्न ऑफ एंड ऑन द
कंप्यूटर। जो पावर बटन का काम रहता है ऑन एंड ऑफ का, तो उस कंडीशन में ये वाले एक्टिव होती है। नेक्स्ट रीसेट SW का काम क्या रहता है, जब भी हम सिस्टम को रीसेट यानी कि रीस्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ये वाली लाइट ब्लिंक होती है। एक इसमें होती है स्पीकर वाली लाइट। तो स्पीकर वाली लाइट का जो सिस्टम पैनल कनेक्टर होता है उसका क्या यूज होता है, द इंटरनल स्पीकर यूज टू साउंड द बीप नॉइजेस यू हियर फ्रॉम योर कंप्यूटर व्हेन इट इज बूटिंग। यानी कि जो भी आपको साउंड सुनाई देती है तो उस साउंड का जो मेन है वो कहाँ से आता है, इस वजह से यहाँ पर इस कनेक्टर की हेल्प से आपको वो साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट इसमें आता है फर्मवेयर हब। फर्मवेयर हब क्या होता है, फर्मवेयर हब is a part of the Intel accelerated hub architecture that contains both the system BIOS and integrated video BIOS on one component। तो ये क्या करता है, सिस्टम के BIOS को और वीडियो का जो BIOS है उसको एक ही कंपोनेंट पर कंटेन करने का काम करता है। अ फर्मवेयर हब connects directly to the input output control hub without requiring an ISA bus। तो इसका मेनली काम क्या है, एक ही कंपोनेंट पे BIOS को और वीडियो BIOS को स्टोर करके रखता है, और इसका क्या डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब विदाउट ISA बस। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है, ISA बस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म ये रहती है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ISA स्टैंड फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बस। इज अ कंप्यूटर बस, एक कंप्यूटर बस होती है that allows additional expansion cards to be connected to a computer motherboard। इन केस के अगर कुछ एडिशनल कार्ड्स को हमें कनेक्ट करना हो तो उस कंडीशन पे हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है साउथ ब्रिज, जो कि हमने ऑलरेडी नॉर्थ ब्रिज में कॉन्सेप्ट देखा था। तो साउथ ब्रिज क्या है, ये भी एक आईसी ही है मदरबोर्ड पर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ड डिस्क ड्राइव कंट्रोलर को, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को और इंटीग्रेटेड कंट्रोलर को मैनेज करने के लिए, और रिस्पॉन्सिबल इन्हीं को मैनेज करने के लिए होता है। तो इंटीग्रेटेड हार्डवेयर कैन इंक्लूड, जो कि क्या क्या इंक्लूड करके रखता है ये, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड ऑन द मदरबोर्ड, यूएसबी, पीसीआई, आईएसए, आईडीई, बीआईओएस, इथरनेट, इन सबको इंक्लूड करने का काम इसी का रहता है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि साउथ ब्रिज का काम क्या रहता है। नॉर्मली एक आईसी ही है, जैसे कि नॉर्थ ब्रिज था बिल्कुल वैसे ही। कुछ एक जो न्यूअर चिप आई है, जो उनमें क्या कॉन्सेप्ट आया है चेंजेस करके, उन्होंने साउथ ब्रिज और सुपर इनपुट आउटपुट चिप को कंबाइन कर दिया और उसे नाम दे दिया सुपर साउथ ब्रिज चिप। और कुछ और मैन्युफैक्चरर ऐसे भी है, जैसे कि एनवीडिया हो गया, एसआईएस हो गया, उन्होंने नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और सुपर आईओ तीनों को ही कंबाइन करके एक साथ इंक्लूड कर दिया अपने मदरबोर्ड में। फंक्शनैलिटी सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट है सीरियल पोर्ट कनेक्टर। तो सीरियल पोर्ट कनेक्टर क्या काम करता है, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, आपने ये देखा भी होगा सब जगह। तो ये क्या है, an asynchronous port on the computer used to connect a serial device to the computer and capable of transmitting one bit एट अ टाइम। तो ये क्या काम कर रहा है, असिंक्रोनस पोर्ट है, कंप्यूटर में यूज किया जाता है, जो कि सीरियल डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है और डेटा को ट्रांसमिट करता है 1 बिट एट ए टाइम की स्पीड पे ये डेटा को ट्रांसमिट करता है। सीरियल पोर्ट्स आर यूजुअली आइडेंटिफाइड ऑन आईबीएम कंपैटिबल कंप्यूटर एज अ कम्युनिकेशन पोर्ट। यानी कि आईबीएम कंपैटिबल पे ये मोस्टली कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट के रूप में इसे बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल बोल सकते हैं, माउस के लिए कम्युनिकेशन 1 पोर्ट हो गया एंड मोडम के लिए कम्युनिकेशन 2 पोर्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। एंड अब अगर हम बात करें व्हाट इज अ सीरियल पोर्ट यूज फॉर, किस पर्पस के लिए एक्चुअली यूज किया जाता है, तो इसमें काफी अलग अलग जो बोल सकते हैं, माउस के लिए, मॉडेम के लिए, नेटवर्क के लिए, प्रिंटर के लिए अलग अलग होते हैं ये। तो अगर माउस की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस फॉर अ सीरियल पोर्ट, यानी कि कॉमनली यूज, क्योंकि माउस को मोस्टली सब लोग यूज करेंगे ही करेंगे, तो उस पर्पस के लिए इसे यूज किया जाता है। usually used with the computers with no PS2 and a USB port and especially mouse। नेक्स्ट अगर मॉडेम की बात करें तो मॉडेम के लिए भी सीरियल पोर्ट को यूज किया जाता है, यूज्ड कॉमनली विद ओल्डर कंप्यूटर, जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें हम इसे यूज करते थे। और अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, तो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए भी सीरियल पोर्ट का यूज किया जाता है, विच अलाउज टू कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टूगेदर एंड अलाउ लार्ज फाइल्स टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम, हम ये बोल सकते हैं। तो इसके थ्रू
सीरियल पोर्ट्स के थ्रू हम लोग नेटवर्क को भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रिंटर की अगर हम बात करें तो मोस्टली प्रिंटर के थ्रू भी हम इससे प्रिंटर हो गया, फ्लोटर हो गया, तो इनको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीरियल पोर्ट्स के थ्रू जैसे एग्जांपल हो गया, माउस को कनेक्ट किया, मॉडेम को किया, नेटवर्क को किया, प्रिंटर को किया, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं 1394 हेडर एंड यूएसबी हेडर क्या होता है। तो 1394 हेडर एंड यूएसबी हेडर इज ए पिन कनेक्शन फाउंड ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड। तो ये एक पिन कनेक्शन है जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अवेलेबल होता है, that allows additional 1394 and USB connections to be added to the computer. In case अगर हम कुछ additional 1394 और header या फिर USB header कुछ connect करना चाहते हैं तो उस purpose के लिए हम इसे use करते हैं। For example, a USB add-on could be installed इन वन ऑफ द ड्राइव, तो उस कंडीशन में हम ऐड कर सकते हैं एडिशनल एज एडिशनल पोर्ट इसे यूज कर सकते हैं। जो कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, both the 1394 and a USB header have a 9 pin and closely resembled each other. Every motherboard is a different, यानी कि हर एक मदरबोर्ड अलग अलग होता है। तो जो 1394 and a USB header on your motherboard may only have a 4 और 5 पिन ऑल्सो, यानी कि जो मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर रहता है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकती है कि कैसे अलग अलग हो सकते हैं ये एक्चुअली। तो ये एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप लोग यूएसबी या 1394 को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जंपर क्या होता है, जंपर्स क्या होते हैं। Jumpers allows the computer to close an electrical circuit and allowing the electricity to flow on a circuit board and perform a function. तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है उसके उसके करंट बोर्ड पर और फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ये काम जंपर का रहता है। इट कंसिस्ट स्मॉल पिंस दैट कैन बी कवर्ड विद अ स्मॉल प्लास्टिक बॉक्स। तो इसमें क्या रहता है, नॉर्मली स्मॉल पिंस होती है जो कि प्लास्टिक बॉक्स से कवर की हुई होती है। आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, द जंपर इज द वाइट ब्लैक कवरिंग 2 ऑफ द 3 गोल्ड पिन, यानी कि ये आपको गोल्ड पिन दिखाई दे रहा होगा व्हाइट ब्लैक, इसके जो व्हाइट इसका कवर है उसके साथ में। द पिक्चर आपको दिखाई दे रही है शोन यहाँ पे 1-2 जंपर फॉर नॉर्मली मोड and 2-3 jumper for configuration mode, and when the jumper is open the computer is in a recovery mode. तो आपको समझ में आया होगा, अगर 1 and 2 जंप है तो ये क्या होगा, नॉर्मल मोड होएगा। 2 और 3 जंपर है तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होएगा, और अगर ओपन कंडीशन में है तो ये रिकवरी मोड पर होता है। जंपर मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर पेरिफेरल्स को कॉन्फ़िगरेशन करने के काम में आता है, जस्ट लाइक हार्ड ड्राइव्स हो गया, मोडम हो गया, साउंड कार्ड हो गया, उसके अदर कंपोनेंट्स हो गए। फॉर एग्जांपल, इफ योर मदरबोर्ड सपोर्ट इंट्रूजन डिटेक्शन, यानी कि आपको कोई मदरबोर्ड इंट्रूजन डिटेक्शन को सपोर्ट करता है, अ जंपर कैन बी सेट टू अनेबल और डिसेबल दिस फीचर्स ऑल्सो। यानी कि इंट्रूजन डिटेक्टर को अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट कर रहा है तो जंपर के थ्रू हम उसे इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे कि इन द पास्ट जब बिफोर जब हम बोल सकते हैं कि प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जंपर वर यूज्ड टू एडजस्ट डिवाइस रिसोर्सेज ओनली। तो यानी कि जंपर को उस टाइम डिवाइसेस के रिसोर्सेज को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता था। तो इस तरह जंपर का यूज होता है। तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं आईसी का। आईसी क्या होता है, ये कैसे काम करता है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी कंप्यूटर की जनरेशन वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आईसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इट इज अ पैकेज कंटेनिंग मैनी सर्किट्स, लॉजिक गेट्स, पाथवे, ट्रांजिस्टर्स। ये एक पैकेज होता है जिसके अंदर लॉजिक गेट होते हैं, पाथवेज होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, अदर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वर्किंग टुगेदर यानी कि एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कि कुछ ना कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। आईसी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। इन्हें कंप्यूटर के हार्डवेयर का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। आईसी में बी पैकेज्ड एज अ, ये अलग अलग पैकेज होते हैं इसके, जिसमें एक आता है सिंगल इनलाइन पैकेज, एक आता है ड्यूअल इनलाइन पैकेज, एंड द लास्ट एक आता है प्लास्टिक लीडेड चिप कैरियर पैकेज, और भी काफी अलग अलग इसके पैकेजेस आते हैं। तो अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर आईसी की जनरेशंस कौन कौन सी आई थी, जिसमें कि मैंने यहाँ नाम मेंशन किए हुए हैं। ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है पूरा आईसी।
तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि जो भी आईसी का क्रिएशन हुआ था, देयर हैव बीन मैनी डिफरेंट जनरेशंस ऑफ आईसी with increase to the number of transistors and a logic gate। तो यहाँ पर आपको बताती हूँ कि SSI में कितने ट्रांजिस्टर्स थे, कितने लॉजिक गेट थे। SSI stands for स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या था, 1 to 10 ट्रांजिस्टर्स थे एंड 1 to 12 लॉजिक गेट्स थे। MSI में क्या था, यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में क्या था, 10 to 500 ट्रांजिस्टर्स थे एंड 13 to 99 लॉजिक गेट्स थे। नेक्स्ट LSI में क्या था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 500 से लेके 20,000 तक ट्रांजिस्टर्स थे एंड 100 टू अप्रोक्सीमेट 9999 यानी कि 10,000 लॉजिक गेट्स यहाँ पर अवेलेबल थे। वेरी लार्ज स्केल आईसी में क्या था, यहाँ पर 20,000 से लेके 10 लाख तक के ट्रांजिस्टर्स थे एंड 10,000 से लेके 1 लाख तक के लॉजिक गेट्स अवेलेबल थे। एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या था, मोर देन 10 लाख ट्रांजिस्टर्स थे एंड 1 लाख लॉजिक गेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आज के टाइम में 5th जनरेशन में कंटिन्यू चल रहे हैं। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं SPDIF। इट स्टैंड्स फॉर सोनी एंड फिलिप्स डिजिटल इंटरकनेक्टेड फॉर्मेट। ये क्या है, एक ऐसा इंटरफेस है दैट ट्रांसमिट्स डिजिटल ऑडियो इन अ कॉम्प्रेस्ड फॉर्म, यानी कि ये डिजिटल ऑडियो को एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में ट्रांसफर करता है बिटवीन द किन के बीच में, ऑडियो इक्विपमेंट एंड होम थिएटर के बीच में। तो इसका काम ये रहता है नॉर्मली। ये एक इंटरफेस है दैट कैन यूटिलाइज अ कोक्साइल केबल एंड अ फाइबर ऑप्टिक केबल टू ट्रांसमिट द ऑडियो, यानी कि ये कोक्साइल केबल को और फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करता है ऑडियो को ट्रांसमिट करने के लिए। कॉमन इक्विपमेंट जो इसके हैं, डीवीडी प्लेयर हो गया, सीडी प्लेयर हो गया, होम थिएटर्स को कनेक्ट करना हो गया, तो ये सब इसके कॉमन इक्विपमेंट्स है। तो हाई क्वालिटी साउंड कार्ड्स एंड लैपटॉप ऑल्सो हैव द कनेक्टर्स, यानी कि इसके भी और अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें हाई क्वालिटी साउंड कार्ड की बात करें, लैपटॉप की बात करें, तो उनके अलग अलग कनेक्टर्स भी आते हैं। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है CD in, alternatively referred to as the optical drive audio connector। The CD in as a 4-pin connector found on a computer motherboard or a साउंड कार्ड दैट कनेक्ट्स एन ऑप्टिकल ड्राइव्स ऑडियो, यानी कि इसका काम क्या रहता है, ऑप्टिकल ड्राइव्स ऑडियो को कनेक्ट करने का काम रहता है। 4-पिन कनेक्टर होता है जो कि आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगे होते हैं, और साउंड कार्ड दैट कनेक्ट, जो कि साउंड कार्ड होती है उसमें, जो कि ऑप्टिकल ड्राइव्स ऑडियो को कनेक्ट करने का काम करते हैं। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने 1 by 1 ये पूरा डायग्राम आज एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये मदरबोर्ड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है, ये सब हमने आज अच्छे से देखे हैं, क्या होता है, कैसे काम कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मदरबोर्ड को अगर फॉर्म फैक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो ये ज़्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करेंगे हम। फॉर्म फैक्टर की अगर बात करें तो साइज ऑफ मदरबोर्ड ही फॉर्म फैक्टर होता है, यानी कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा स्टैंडर्ड ATX का साइज कितना बड़ा है, फिर माइक्रो, फिर मिनी, फिर नैनो, फिर पिको, यानी कि ये काफी फॉर्म फैक्टर यानी कि काफी छोटे छोटे साइज में इसके अवेलेबल है ये, तो इसी को फॉर्म फैक्टर कहा जाता है, जो कि मदरबोर्ड का साइज डिफाइन किया जाता है इसके अंदर। तो अगर इसका ब्रीफ कंपैरिजन देखें हम एक चार्ट में, एक टेबल में, तो वो क्या है, तो स्टैंडर्ड ATX, माइक्रो, मिनी, नैनो, पिको एंड द लास्ट वन इज अ मोबाइल। तो ये मैन्युफैक्चरर डेट्स कब आए थे, किस किस ने मैन्युफैक्चर किए, यहाँ मेंशन किए हुए हैं मैंने। तो यानी कि इंटेल 95 से स्टार्ट होके VIA 2009 तक ये मैन्युफैक्चरर, उनकी डेट यहाँ मेंशन की हुई है। और अगर डायमेंशन की बात करें तो स्टैंडर्ड ATX 12 इंटू 13 इंचेस की रेंज में होता है, और जबकि मोबाइल कितना छोटा हो गया आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2.4 इंटू 2.4 इंचेस की रेंज में है। और अगर एप्लीकेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड ATX वर्क स्टेशन एंड डेस्कटॉप पर्पज के लिए यूज होता था एंड यूज होता है, एंड मोबाइल ITX जो कि हम यूज कर रहे हैं वो एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप ये चार्ट को यहाँ पर, ये टेबल को रेफर कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को यहाँ समझ सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या बताया गया, यानी कि जो भी इनके मदरबोर्ड के साइज आए थे उन्हीं को डिफाइन किया गया है विद देयर मैन्युफैक्चरर, विद देयर डेट, विद देयर डायमेंशन, विद देयर एप्लीकेशन एंड विद देयर फॉर्म फैक्टर्स नेम ऑल्सो। आई होप कि आपको मदरबोर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझ आ सके, ताकि आप
समझ सको कि मदरबोर्ड की फंक्शनैलिटी क्या होता है। इन केस कभी आप मदरबोर्ड देखो तो आप डायरेक्टली समझ पाओ कि क्या क्या फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या इनके नाम होते हैं और क्या क्या इनका यूज है एक्चुअली। तो वो सब हमने यहाँ पर समझा है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर एरर है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली डील कर सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो,